मकर राशिफल नवंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर नवंबर महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को, चैनल को। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। विस्तृत विश्लेषण आप देखें मकर राशि के लिए शनिदेव का मार्गी होना। 28 नवंबर को 138 दिनों बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे मीन राशि के अंदर। अब वो मेष राशि की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। सीधी चाल होने के नाते मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जो छोटी मोटी रुकावटें थी वो दूर होंगी और नवंबर के महीने में आप निर्विरोध तरीके से अपनी मंजिल की ओर आप तेज गति से आगे बढ़ने में सफल होंगे। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए व्यापार इस माह में एक चुनौती की तरह बना हुआ है और बृहस्पति के आगमन होने से व्यापारिक डेवलपमेंट जो आप चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे, उस तरह से हो नहीं पा रही है। तो बृहस्पति के वक्री हो जाने से अब आप फिर व्यापार में एक नई सक्रियता आप अपने जीवन में देखेंगे। पारिवारिक जीवन के अंदर चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा और सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि लाभस्थ गोचर करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ में जब गोचर करते हैं तो अचानक सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलता है। बुध वक्री रहेंगे जो कि भाग्य के स्वामी हैं 10 नवंबर से 29 नवंबर तक, और शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे 2 नवंबर से 26 नवंबर तक। तो शुक्र ग्रह के तुला राशि में गोचर करने से मकर राशि वाले जातकों के लिए करियर के अंदर अनेक प्रकार की अवसर प्राप्त होगी। जैसे कि आप किसी जगह पर जाना चाहते हैं, किसी बड़ी कंपनी से आप जुड़ना चाहते थे तो आपको जुड़ने की अवसर मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आप चाहते थे, लंबे समय से आप एग्जाम्स क्रैक कर रहे थे, परीक्षाएं दे रहे थे, तो उस परीक्षा में कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट आपको आपके सरकार के साथ जुड़ने की जो मनोकामना थी उसको पूरी करेगा। तथा कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छे परफॉर्म करने के कारण से आपके संबंध रिश्ते आपके उच्च स्तरीय वर्ग के अधिकारियों के साथ, बॉस के साथ बेहतर बनेगा और वो आपके करियर के अंदर एक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, वेतन वृद्धि का एक मेन कारण नवंबर महीना बन सकता है। पारिवारिक वातावरण बेहद ताकतवर बना रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा और गुरु का आमने सामने दृष्टि योग बनना, यह अपने आप में आपके पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए एक विशेष हेल्पफुल समय रहेगा, सहयोगकारी समय रहेगा। पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़े से अपने जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का जरूर आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। परिवार के अंदर संतुलन बना रहे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तथा शुक्र ग्रह का 10वें भाव में गोचर होने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। संतान के भाग्य का उदय होता है। संतान प्राप्ति भी एक बहुत बड़ी आपके जीवन में उपलब्धि इस माह में बन सकती है। यदि आप संतान की प्राप्ति की कामना रखते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से ऐसे समय में विशेष सफलता मिलती है। मंगल ग्रह लाभस्थ गोचर करेंगे और मंगल के लाभ में गोचर करने का कारण फल आप देखेंगे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई घर आप बना रहे थे तो वो लगातार बनता चला जाएगा, यानी कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रुकावट थी वो फिर से स्टार्ट होगी। बैंक बैलेंस आपका मजबूत होगा। घर के अंदर, परिवार के अंदर जो सुख सुविधाएं आप जोड़ना चाहते थे वो आप इस माह में जोड़ पाएंगे। पारिवारिक व्यवस्थाएं आपकी सुदृढ़ होंगी। आपके वाणी में सुधार होगा क्योंकि बुध वक्री होंगे। बुध वृश्चिक राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे और इस माह में बुध और शुक्र का तुला राशि के अंदर गोचर होगा, युति बनेगा, यानी कि पंचमेश और भाग्येश दोनों 10वें भाव में कुछ समय के लिए युति बनाएंगे। तो ये एक समय होगा, कालखंड होगा जब आप अपने जीवन के अंदर तमाम तरह की मनोकामनाओं को अचानक पूरा होता हुआ देखेंगे, जो कि 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का एक शुभ संयोग होगा जब बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह, क्योंकि बुध वक्री होकर के तुला राशि में आएंगे
और शुक्र तुला राशि में ही लगातार गोचर करेंगे। तो बुध और शुक्र का यानी कि पंचमेश और भाग्येश की युति दसम भाव में दिग्बली योग बनने के कारण से कुछ जीवन के बड़े महत्वपूर्ण कार्य ऐसे समय में अचानक पूरे हो जाते हैं। अचानक जीवन में ऐसे कुछ बड़े उपलब्धि जीवन में जुड़ जाते हैं जिससे हमारे जीवन की रियलाइजेशन बदल जाता है, महसूस करने की ताकत बदल जाती है, हमारा मनोबल बदल जाता है और हमारी विचारधारा में अभूतपूर्व परिवर्तन बदलाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बेहद पावरफुल शक्तिशाली राजयोग होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि पंचमेश और भाग्येश दसम भाव में युति बना ले, लग्नेश पंचमेश का दसम भाव में और भाग्येश लग्नेश का दसम भाव में युति बन जाना, ये ज्योतिष शास्त्र में एक बेहद ताकतवर शक्तिशाली राजयोग कारी समय होता है। तो इस माह में मकर राशि वालों के लिए एक विशेष शुभ राजयोगकारी ताकतवर समय 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में बनेगा। इसका आप पूरा सदुपयोग करें, लाभ लें। और अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके जरूर भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस आप हमारे विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, सुनें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।